Assalamu alaikum students, this is me Miss Ariba and welcome with your new lecture Theory of Automata। Theory of Automata हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसके कुछ अपने कोर्स के बारे में डिटेल्स देखी थी। हमने कोर्स ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया था। इसके बाद हमने देखा था कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की ज़रूरत आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ फील होती है, या आप इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमने आगे लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कशन की। लैंग्वेजेस के बारे में देखा कि फॉर्मल लैंग्वेजेस हमारे पास कौन सी होती हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं। सो अल्फ़ाबेट्स को भी हमने देखा और हमने स्ट्रिंग्स को भी देखा था। अभी आपका आज का हमारा न्यू लेक्चर होगा, जिसमें हम इसी फर्स्ट लेक्चर को ही लेकर चलेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए थे। सो हम वेरी फर्स्ट लेक्चर से दोबारा कंटिन्यू करेंगे, ताकि सब बच्चों के कॉन्सेप्ट्स साथ में क्लियर हो जाएं। सो लेट्स बिगिन। मैंने आपको बताया था कि हमने जो बुक यूज़ करनी है वो यूज़ करनी है डैनियल ए कोहेन की। ये आपको शॉर्ट फॉर्म में भी मिल जाएगी इजीली, मैं आपको सेंड भी कर दूँगी ग्रुप में। और इसके अलावा आपको जो है वो हार्ड फॉर्म में भी इजीली रावलपिंडी से मिल जाएगी। इसके अलावा क्विज़ेस असाइनमेंट्स का भी यही था कि हम वीक में 2 क्विज़ेस लेंगे। और मैंने आपको बताया था कि हमारा जो असाइनमेंट्स होंगी, असाइनमेंट्स आपने मुझे वर्ड पे बना के और मेल करनी है। ईमेल एड्रेस मैंने आपसे शेयर कर दिया था। कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे थे। हमने देखा कि ऑटोमेटा हमारे पास एक ऐसी मशीन होती है जो ऑटोमेटिकली काम करती है। कुछ भी ऐसा जो दैट ऑटोमेटिकली वर्क्स। ओके, सो ऑटोमेटा में हम जहाँ पे जो डिफरेंट मॉडल्स को डिज़ाइन करेंगे मशीन्स के, कि किन मॉडल्स की बेस पे हमारे पास हम इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होती है और हमारे पास आउटपुट जनरेट हो जाता है। ये तमाम चीज़ें हमने अपने इस सब्जेक्ट में डिस्कस करनी है। इसके अलावा मैं आप लोगों को दोबारा बताती हूँ कि हमारे जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो इस्तेमाल होती है वो इस्तेमाल होती है हमारी टेक्स्ट प्रोसेसिंग में। इसके अलावा डिफरेंट कंपाइलर्स जो होते हैं, ये जो आपके कंपाइलर्स हैं, जैसे कि आप डेव C++ यूज़ करते हैं, आपने टर्बो सी का नाम सुना हुआ है। दिस काइंड ऑफ कंपाइलर्स ये भी आपके इसी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की बेस्ड पे जो है ना वो जनरेट हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा जब आप कंपाइलर डिज़ाइन कर लेते हैं तो कंपाइलर के लिए लैंग्वेजेस भी होती हैं। वो जो लैंग्वेजेस हैं जिनके थ्रू आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, दैट्स टाइप ऑफ लैंग्वेजेस आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ये लैंग्वेजेस भी हमारे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का ही पार्ट हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, रोबोटिक्स है, ये तमाम कॉन्सेप्ट्स भी हमारे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा से रिलेट करते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सो इंशाल्लाह आई होप यू विल एंजॉय, और आप इसे एंजॉय भी करेंगे और आप इसमें से बहुत कुछ लर्न भी करेंगे। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में सेट थ्योरी के बारे में देखा था। अब मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से मैथ्स में देखें, आपने एक सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट देखा था, जहाँ पे आप डिफरेंट एलिमेंट्स को लेते थे और वो एलिमेंट्स को जब आप कॉमास के ज़रिए अलग करके और उनके अराउंड कर्ली ब्रैकेट्स पुट कर देते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड अ सेट। इसी तरह से था। उसके बाद सेट पर आप डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करते थे, जिनमें आपके पास यूनियन आता था, इंटरसेक्शन आता था, और इसके अलावा उसका सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते थे। इसको आप मॉडल भी, सेट्स का मॉडल डिज़ाइन करते थे, जिसे आप वेन डायग्राम कहते थे। ये तमाम चीज़ें चूँकि इसी से रिलेटेड टॉपिक्स हमारे इस सब्जेक्ट में डिस्कस होंगे। सो हम इसीलिए इसको मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से साथ में रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आगे आपने सबसेट देखा था कि सबसेट क्या होता है। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि इक्विवेलेंसी क्या होती है और
इक्वल क्या होता है? सेट्स की इक्विवेलेंसी क्या होती है कि जब दो सेट्स के एलिमेंट्स बराबर हों तो आप उन सेट्स को कह सकते हैं दैट दीज सेट्स आर इक्विवेलेंट ईच अदर। इसी तरह से एग्जांपल ऑफ सेट्स में आपको एम्प्टी सेट का भी पता है कि नल सेट कौन सा होता है, एम्प्टी सेट कौन सा होता है, और इसके अलावा नेचुरल नंबर्स का सेट, इंटीजर्स नंबर का सेट, और ये तमाम चीज़ें भी आपने पढ़ी हुई हैं। सो इसीलिए इसे गो थ्रू करते हुए हम आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास लैंग्वेजेस। सो लैंग्वेजेस को भी हमने डिस्कस किया। लैंग्वेज मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज हमारे पास ग्रुप ऑफ, जिस तरह से देखें ना, ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जिन्हें हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ लेटर्स जब मिलते हैं तो ये एक वर्ड बना देते हैं, ठीक है। यही वर्ड्स जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या बना देते हैं, आपके पास एक सेंटेंस बना देते हैं, और इन्हीं सेंटेंस की मदद से आप कम्युनिकेट करते हैं, आप एक लैंग्वेज जनरेट करते हैं। सो लैंग्वेज इज़ जस्ट अ वे टू कन्वे योर ऑन मैसेज। सो इट्स काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। अच्छा जी, अब ये चीज़ें तो हम नॉर्मल लाइफ में अपनी कम्युनिकेशन में, डेली लाइफ में हम कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो कंप्यूटर के साथ भी चूँकि हमारा एक कम्युनिकेशन ही हो रहा होता है, सो उस कम्युनिकेशन के लिए हमें भी कोई एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए होती है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकें। सो इसीलिए हम कंप्यूटर के लिए भी कुछ लैंग्वेजेस को बना लेते हैं, कुछ लैंग्वेजेस को बना लेते हैं। अब लैंग्वेजेस दो तरह की होती हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास होती है फॉर्मल लैंग्वेज और एक होती है इनफॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज हमारे पास ऐसी लैंग्वेज होती है कि जो किसी एक प्रॉपर साइंटिक्स पे को फॉलो करती है, एक प्रॉपर साइंटिक्स को फॉलो करती है। प्रॉपर साइंटिक्स से क्या मुराद है? प्रॉपर साइंटिक्स से मुराद ये है कि कुछ सेट ऑफ रूल्स बताए जाते हैं। जैसे कि अगर आप इंग्लिश का ही एक एग्जांपल लें तो इंग्लिश में हम क्या करते हैं, इंग्लिश को आप लेते हैं तो इंग्लिश में अगर हम इंग्लिश की एग्ज़ाम्पल लें तो इंग्लिश में देखें हम क्या करते हैं आप कि उसका एक जर्नल सा फॉर्मेट होता है। जैसे कि सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। सो इसी तरह से जब आप कोई भी सेंटेंस मेक करते हैं तो आपको उसी सेंटेंस को फॉलो करना होता है। अगर आप उस सेंटेंस में नहीं लिखते चीज़ों को तो मतलब कि आपका मैसेज, आपकी बात, आपका सेंटेंस ना तो समझ आता है, ना वो उसका कोई मीनिंग बनता है। सो इसी कॉन्सेप्ट को हमने अपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में भी लेकर चलना है। इसके बाद आगे आपके पास आ जाती है बेसिक डेफिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे बिल्कुल प्योर थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें देखें बच्चों कि मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट, अगर हम अल्फ़ाबेट एक वर्ड को लेते हैं तो अल्फ़ाबेट एक्चुअली में, जब मैं आपको कहती हूँ कि एक अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट में आपके पास आ जाता है ए बी सी। ए एक अल्फ़ाबेट है, बी एक अल्फ़ाबेट है, सी एक अल्फ़ाबेट है। बट थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर अल्फ़ाबेट आपके पास एक सेट होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ लेटर्स को आप लिखते हैं। ठीक हो गया? दोबारा रिपीट करती हूँ, अल्फ़ाबेट आपके पास थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में एक सेट होता है जिसमें डिफरेंट लेटर्स होते हैं। अ सेट ऑफ लेटर्स इज़ कॉल्ड एन अल्फ़ाबेट। जब आप मुख्तलिफ लेटर्स को, लेटर्स से मुराद आप कोई भी काउंटिंग लें, ए बी सी लें, 1 2 3 लें, कोई भी सिंबल्स लें, कुछ भी लें, तो वो आपके क्या बन जाएंगे, आपके लेटर्स बन जाएंगे, ठीक है। और इन लेटर्स को जब आप ग्रुप करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक अल्फ़ाबेट बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा, अल्फ़ाबेट बन जाएगा। एग्ज़ाम्पल आपके, और इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा, ये नीचे एग्ज़ाम्पल में देखें, आपके पास एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें सिग्मा इज़ इक्वल्स टू ए कॉमा बी। अब इसमें ए और बी आपके पास लेटर्स हैं, और इन्वर्टेड कॉमास, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर
जो आपने लिखा है ये एज अ होल सेट आपका क्या कहलाता है, अल्फ़ाबेट कहलाता है। ठीक हो गया। आपको असाइनमेंट मैंने ये दी थी कि आपने डिफरेंट 5 अल्फ़ाबेट्स बनाने हैं खुद अपनी मर्ज़ी के, ठीक है।